शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 मई 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1986। 18 जनवरी 1986 के महावाक्य हैं जो आज हम 31 मई 2020 में सुन रहे हैं। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा। मुरली का सार, मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। आज वृक्षपति अपने नए वृक्ष के फाउंडेशन बच्चों को देख रहे हैं। वृक्षपति अपने वृक्ष के तना को देख रहे हैं। तना। सभी वृक्षपति की पालना के पले हुए श्रेष्ठ फल स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आदिदेव अपने आदि रत्नों को देख रहे हैं। हर एक रत्न की महानता, विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन हैं सभी नई रचना के निमित्त बने हुए विशेष आत्माएं। क्योंकि बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने। बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। बाप को पहचानने में, बाप के कार्य में सहयोगी बनने में निमित्त बने और अनेकों के आगे एग्जाम्पल बने हैं। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। तो ये ऐसी आत्माएं, ऐसे बच्चे जिन्होंने दुनिया को नहीं देखा, नई दुनिया बनाने वाले को देखा। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बन कर दिखाया। भगवान का निश्चय अपने बच्चों पर, बच्चों का निश्चय अपने बाप पर, भगवान पर, कि हमें बनाने कौन आया। और ये निश्चय कैसे प्रत्यक्ष होता है? हम अपने को बना के दिखाएं। अटल निश्चय और हिम्मत का प्रमाण दुनिया के आगे बन कर दिखाया। इसीलिए सभी विशेष आत्माओं को विशेष रूप से संगठित रूप में देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों की महिमा के गीत गाते हैं। माना विशेष आत्माएं विशेष रूप से संगठित रूप में, तो ऐसा संगठन जो बाप दादा देखते हैं कि वे विशेष आत्माएं हैं, तो बाप दादा भी हर्षित होते हैं और ऐसे बच्चों के महिमा के गीत गाते हैं। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी हैं, जैसे भी हैं, पसंद कर लिया। जो भी हैं, जैसे भी हैं, पसंद कर लिया। क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। बाप को पहचाना और बाप ने जो भी हैं, जैसे भी हैं, पसंद कर लिया। क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। अब सोचो, भगवान ने आपको पसंद किया, आपने भगवान को पहचाना, या उसने हमें पसंद किया तो हम पहचानते। क्योंकि ऐसे पहचान तो सारे विश्व में आप सभी को देते हैं, पर सब नहीं पहचानते।
वो दिमाग वाले, आप दिल वाले। और बाप को पसंद है दिल वाले, दिमाग वाले नहीं। दिमाग क्या करेगा, अपना नाम कराना चाहेगा, और दिल वाले तो बाप के दिल में ही रहना चाहेंगे। बाप को पहचाना, और बाप ने जो भी है जैसे भी है पसंद कर लिया, क्योंकि दिलाराम को पसंद है सच्ची दिल वाले। दुनिया का दिमाग ना भी हो, दुनिया का दिमाग ना भी हो, है ना। जैसे दुनिया चलती है ना दिमाग से, ऐसे चतुर दिमाग चलाती है, दुनिया वाला दिमाग ना भी हो, लेकिन बाप को दुनिया के दिमागी पसंद नहीं, दिल वाले पसंद है। माना जो दुनिया का दिमाग है, दुनियावी दिमाग, जैसे दुनिया की बड़ी नॉलेज रखना और अपने आप को बहुत ही ऐसे होशियार समझना कि सारी नॉलेज मेरे अंदर ही है, बाकी पूरा विश्व मैं ही चला रहा हूँ, तो ऐसे दुनिया समझते है ना अपने आप को बहुत दिमाग वाला। तो अगर दुनिया वाला दिमाग ना भी हो, भगवान को पसंद है सच्ची दिल वाले, दिल वाले पसंद है। दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। पर अगर आपने रचयिता को से अच्छे से समझ लिया तो रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज भी अच्छे से समझ आ जाती है। रचना क्या है, प्रकृति, अव्यक्ति, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आने लगता है। केवल ड्रामा, आप, हम, सब अच्छे से समझ आ जाता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ दिमाग काम करता है। दुनिया वाले दिमाग से चलोगे तो दिमाग पे आपको गरूर हो जाएगा, अहंकार जन्म लेगा। तो दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज को जान लेते हो। इसीलिए बाप ज्यादा पसंद करते हैं दिल से, दिल से। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, नंबर भी इसी आधार पर बनते हैं। कहीं सोचते हैं इसको आगे हमको पीछे, या कोई इतना आगे कैसे चला जाता है, क्या करता है ऐसा। यहाँ साफ सौदा है सच्ची दिल का। किसका? सच्ची दिल का। सच्ची साफ दिल के आधार से नंबर बनते हैं। नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। कहीं दिमाग लगा के सेवा में चतुराई दिखाते हैं ना, तो उससे नंबर नहीं बनते। नंबर बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की, वह सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की। अगर सेवा भी आपने सच्ची दिल से की, कुछ भी करो, पर जब आप दिल से करते हो आपको खुद को भी खुशी होती है, वायुमंडल भी खुशनुमा हो जाता है, जिसकी भी सेवा करते हो वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि आप सच्ची दिल से सेवा करते हैं। दिमाग से नहीं कि मैं ऐसे करूं तो मेरा नाम ऐसे हो, मैं ऐसे करूं ऐसे करूं, ऐसी कोई टेक्निक नहीं, और सच्ची साफ दिल है। सेवा में भी सच्ची दिल से सेवा की या सिर्फ दिमाग के आधार से सेवा की, दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है, दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। कि अगर आप दिल से सेवा करते हो ना, और कुछ भी आप दिल से करते हो, तो बाप दादा तक पहुंचता है। और दिमाग से करते हो तो जिनके सामने आप कर रहे हो या प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो, बस उन तक ही पहुंचता है, उनको ही पता चलता है, जिनके सामने आप प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो। ये है दिमाग तक पहुंचना, क्योंकि आप करते ही उनके सामने हो। अगर जिन तक पहुंच जाए, आप अगर बाप दादा तक पहुंचना चाहेंगे तो दिल से करना होगा, खुशी खुशी करना होगा, तो आपको भी खुशी होगी, वायुमंडल भी खुशनुमा हो जाएगा, दूसरों को भी खुशी होगी, सब खुश हो जाएंगे। तुम्हारा बाप दादा तक पहुंचा है। जब आप दिल से करते हो तो वो सेवा बाप दादा तक पहुंचती है। और अगर आप दिखावा करना चाहते हो तो वो दिमाग से करते हो ना,
किसी के सामने किया, किसी के सामने नहीं किया, तो ये दिमाग से है। तो वो फिर जिसके दिमाग तक पहुंचाना चाहते हो उसके दिमाग तक ही पहुंचता है। क्लियर? बाप दादा तक नहीं पहुंचता। दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है, दिमाग का आवाज दिमाग तक पहुंचता है। आज बाप दादा दिल वालों की लिस्ट देख रहे थे। दिल वाले, दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। जो दिल से करता है उसको हर कोई दुआ देता है। दिल वाला दिखावा नहीं करता है, याद रखना। दिल वाला कभी दिखावा नहीं करेगा। दिमाग वाला हमेशा दिखावे में जाता है, इसीलिए वो दिखावा करके सिर्फ नाम कमा सकता है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, क्योंकि जब तक उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे उसको भी अच्छा खटकता रहेगा। और दिल वाला सबकी दुआएं कमाता है। तो दो मालाएं बन रही थी, क्योंकि आज वतन में एडवांस में गई हुई आत्माएं इमर्ज थी। एडवांस पार्टी आज वतन में इमर्ज थी। वे विशेष आत्माएं रूढ़िहान कर रही थी। मुख्य रूढ़िहान क्या होगी? आप सभी ने भी विशेष आत्माओं को इमर्ज किया ना। 18 जनवरी का दिन है तो सभी को इमर्ज किया जाता है, सबको याद किया जाता है। इमर्ज किया ना। वतन में भी रूढ़िहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है, कि समय कितना दूर है और संपूर्णता कितनी दूर है, इसमें कितना अंतर रह गया है। तो इस पे क्या चल रही थी? रूढ़िहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है। नंबर कितने तैयार हुए हैं? नंबर तैयार हुए हैं या अभी होने हैं? नंबर वार सब स्टेज पर आ रहे हैं ना। एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? है ना, एडवांस पार्टी तो एडवांस का कार्य कर रही है, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में, मानो जो हम एडवांस का कार्य कर रहे हैं उसमें विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वे भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। एडवांस पार्टी को भी, उनको भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वे स्वयं भल पावन हैं, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। फिर से सुनो। तो एडवांस पार्टी पूछ रही थी कि अभी हम तो एडवांस का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथी हमारे कार्य में विशेष क्या सहयोग दे रहे हैं? वह भी माला बना रहे हैं। कौन सी माला बना रहे हैं? कहां कहां किस किस का नई दुनिया के आरंभ करने का जन्म होगा वह निश्चित हो रहा है। उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष, फिर बाबा ने कहा, उन्हों को भी अपने कार्य में विशेष सहयोग सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। जो शक्तिशाली स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं, जो स्थापना के निमित्त बनने वाली आत्माएं हैं वह स्वयं भल पावन है, लेकिन वायुमंडल व्यक्तियों का, प्रकृति का तमोगुणी है। अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं, है ना, अल्प सतोगुणी आत्माएं जो एडवांस में गई हैं वो है अल्प सतोगुणी आत्माएं। कमल पुष्प समान है ना, उनके ऊपर बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हैं तो वो व्यक्ति, प्रकृति जो तमोगुणी है उनके बीच में, लेकिन उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए बाबा ने कहा जो आत्माएं गई हैं अति तमोगुणी के बीच अल्प सतोगुणी आत्माएं कमल पुष्प समान है, इसीलिए
आज रूढ़िहान करते आपकी अति स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि क्या हमारे साथियों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है। वह सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए हैं। माना जो इतना बड़ा कार्य करना है कि माना जो आत्माएं यहाँ है और जो आत्मा एडवांस में गई हैं और एडवांस की आत्माओं को सहयोग चाहिए सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का, ये सहयोग चाहिए। तो वो एडवांस पार्टी की आत्माएं पूछ रही थी बाप दादा से कि क्या हमारे साथियों को जो अभी तक यहाँ पर हैं, बाबा से इस तरह से पालना ले रहे हैं और वो आत्माएं एडवांस पार्टी में गई हैं, क्या उन आत्माओं को, एडवांस पार्टी की आत्माएं पूछ रही हैं, क्या जो पीछे से रह रही हैं आत्माएं उन्हों को इतनी बड़ी सेवा की स्मृति है या सेंटरों में ही बिजी हो गए हैं, वह जोन में बिजी हो गए हैं। ये जो इतनी बड़ी सेवा होनी है जिसमें उन आत्माओं को सहयोग चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों की तमोगुनी, प्रकृति तमोगुनी, तो सूक्ष्म जो सहयोग चाहिए सूक्ष्म शक्तिशाली मनसा का चाहिए। तो क्या ये वाली सेवा उनको इमर्ज भी है, एडवांस पार्टी पूछ रही है। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य है, इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य है। तमोगुनी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश, तमोगुनी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक के मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुनी होंगे। मैंने जो ऐसे जाएंगी आत्माएं, क्योंकि वो पावन तो बनी नहीं, तमोगुनी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी तरह से होगा। लेकिन ये अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुनी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहेक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो। तो ये है जी आज की सिचुएशन। और इस सिचुएशन में जो कार्य है विशेष, वो है मनसा शक्ति का, कि जब चारों तरफ से ऐसे आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो वायुमंडल कैसा हो जाएगा, तमोगुनी होगा ना। और ऐसी तमोगुनी वाइब्रेशंस के बीच में आपने अपने को भी बचाना है। माना आपने खूने नाहेक खेल देखते हुए अपने आप को सेफ भी करना है उन वाइब्रेशन वायुमंडल से, और वो जो आत्माएं हैं उनको सहयोग भी देना है। तो क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो। कितना बड़ा कार्य है। जब किसी के पास इतना बड़ा कार्य होता है तो छोटी छोटी बातें कहाँ ध्यान देता है, तो बड़े कार्य की तरफ अपना चिंतन चलाता है दिन रात उसी में। तो इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, किसी भी विधि से। चाहे आप किसी बीमारी से कह लो, चाहे आपस में झगड़े से कह दो, चाहे किसी भी विधि से, चाहे एक्सीडेंट, अकाले मृत्यु, किसी भी विधि से कह दो, होगा। लेकिन अचानक की मृत्यु, क्योंकि वो आत्माएं हैं तमोगुनी, तो उनके जो संस्कार है, उनके जो वाइब्रेशन है, वो भी तो तमोगुनी होंगे।
तो अचानक की मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूने नाहेक वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना। जैसे बाबा ने कहा ना कि आपके सामने ऐसा कोई आए ही नहीं, क्योंकि आपको सेफ रखना है अपने आप को। बाबा ने कहा ना कि ऐसा कोई आपके सामने आए ही नहीं, तो वाइब्रेशन वायुमंडल से, वो वायुमंडल वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? और ये सिचुएशन आज की है, वर्तमान की। या सिर्फ कोई आया, समझाया और खाया, इसी में ही तो समय नहीं जा रहा है। वह पूछ रहे थे, है ना, बाप दादा ये संदेश सुना रहे हैं एडवांस पार्टी वालों का, कि एडवांस पार्टी ऐसे पूछ रहे थे। आज बाप दादा उन्हों का संदेश सुना रहे हैं, इतना बेहद का कार्य करने के निमित्त कौन है? जब आदि में निमित्त बने हो तो अंत में भी परिवर्तन के बेहद के कार्य में निमित्त बनना है ना। वैसे भी कहावत है, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का, योग बल का आरंभ होगा। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति साधन बनेगी। अपनी सेफ्टी के लिए अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। तो योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है, अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे, क्योंकि अंत तो सबकी आनी है, लेकिन आपकी अंत सुहानी हो सके उसके लिए मनसा शक्ति चाहिए। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत, क्योंकि हरेक की जो अंत है उसके कर्मों पर मान ही आती है। तो मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे, नहीं तो साकार सहयोग, समय पर सरकमस्टांस पर मान ना भी प्राप्त हो सकता है। सिचुएशन सबके सामने है और सब देख रहे हैं कि अगर आपको साकार में कुछ सहयोग चाहिए होगा, अगर आपकी मनसा शक्तिशाली नहीं है, तो अंत में वो सहयोग आपको नहीं मिलेगा। देखो, हर एक शब्द एक्यूरेट है और भगवान ने कहा है, ये निश्चय आपको मजबूत बनाता है। नहीं तो साकार सहयोग, समय पर सरकमस्टांस पर मान ना भी प्राप्त हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात, मनसा शक्ति क्या होती है? मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, माना आपके संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। इसलिए बार बार रोज कहते हैं, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, क्योंकि जितना अभ्यास आपका अच्छा सोचने का होगा उतना ही आपकी मनसा शक्तिशाली होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी, अगर एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होंगी। एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में
भूतों के मिसल अनुभव होंगी, क्योंकि कमजोरियां स्मृति में आने से भय भूत की तरह अनुभव होगा। वो जो भय होगा वो भूत की तरह दिखाई देने लगेगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, अभी अपने आप को चला लेते हो ना, अभी जैसे बिल्कुल ठीक ठाक हो तो अपने आप को चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। अचानक से आपको बोले संकल्प आने लगेंगे और आपको भय आ जाएगा, भय भय जागृत हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि आपने कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ अनुभव ही नहीं किए हुए हैं। आप अकेले अकेले महसूस करते थे, तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो लास्ट में आपको भूत की तरह दिखाई देने लगेगा। हाय अकेला, हाय अकेला, हाय कोई नहीं, हाय कोई नहीं, ऐसा फील होने वाला। हाँ, यही है धर्मराज के रूप में या किसी सजाओं के रूप में दिखने वाले, जिससे फिर प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो कर्मों का ऐसे नजर आने लगता है। तो अंत सुहानी या अंत भयंकर, भयानक। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। अब जितना अनुभव आपने जीवन में कर रखा होगा उसी आधार पर आप भय मुक्त होंगे ना। इसीलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। तब जाके अंत सुहाना होगा और बेहद के कार्य में सहयोगी बनेंगे और बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी आपके साथी आपके सहयोग की इंतजार कर रहे हैं। कार्य चाहे अलग अलग हैं, लेकिन परिवर्तन के निमित्त दोनों ही हैं। वे अपनी रिजल्ट सुना रहे थे। एडवांस पार्टी वाले कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं और हो रहे हैं, कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। एडवांस पार्टी में कोई स्वयं श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान करने के लिए तैयार हुए हैं, कोई हो रहे हैं और कोई तैयार कराने में लगे हुए हैं। श्रेष्ठ आत्माओं का कोई आह्वान कर रहे हैं और कोई उन्हें तैयार करा रहे हैं। ऐसे कार्य चल रहे हैं, है ना। कोई तैयार हुए हैं, कोई तैयार हो रहे हैं और कोई कार्य कराने में लगे हुए हैं। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध। मित्रता, है ना, दोस्ती। उन्हों का सेवा का साधन है मित्रता और समीपता के संबंध, है ना। आपस में एक ऐसी मित्रता है और समीपता का संबंध है जिससे इमर्ज रूप में ज्ञान चर्चा नहीं करते, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा के संस्कार होने के कारण एक दो के श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। माना जो एडवांस पार्टी है वो ऐसे ज्ञान चर्चा नहीं करते, है ना, क्योंकि वो ज्ञान चर्चा कैसे करेंगे, वो दूर दूर हैं, कोई इधर है कोई इधर है। लेकिन वो जो आपस में उनको एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ वाइब्रेशन और सदा होली और हैप्पी चेहरा। माना अब आप सोच लो एडवांस पार्टी के क्या रहेंगे, एक दो में श्रेष्ठ संस्कार होंगे, श्रेष्ठ उनके वाइब्रेशन होंगे और सदा होली होंगे और हैप्पी चेहरा, हैप्पी चेहरा एक दो को प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है ना। एक दो को देखकर उनको प्रेरणा आती है, चाहे अलग अलग परिवार में है, लेकिन किसी ना किसी संबंध व मित्रता के आधार पर एक दो के संपर्क में आने से आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण ये अनुभूति होती रहती है कि ये अपने हैं व समीप के हैं। माना उनको ये फील होता है कि ये अपने से हैं और समीप के हैं। अपनेपन के आधार से एक दो को पहचानते हैं,
अभी समय समीप आ रहा है, इसलिए एडवांस पार्टी का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। ऐसी लेन देन वतन में हो रही थी। ठीक, क्लियर, समझ आ गया? विशेष, अब बाबा बताएंगे कि वो क्या कह रहे थे। विशेष जगत अम्बा सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई, दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई, सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। तो जगत अम्बा ने सभी बच्चों के प्रति दो मधुर बोल बोल रही थी। दो बोल में सभी को स्मृति दिलाई, सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। क्लियर? सहन शक्ति और समाने की शक्ति, माना ऐसे नहीं कि आपने कुछ सहन भी किया और फिर उसका फैलाव भी कर लिया। दूसरे के सामने तो आपने सहन कर लिया और फिर दूसरे तीसरे से आपने फैला दिया। सहन शक्ति कि अगर आपको कहीं पर झुकना भी पड़े, कुछ करना भी पड़े, तो बहुत निर्माणता के साथ, निर्माण चित्त होकर, ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आप सहन कर रहे हैं। और समाने की शक्ति ऐसी जैसे नदी सागर में समा देती है, कुछ भी अपने अंदर ना रखे। तो अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सफलता का यही आधार है, सदा सहन शक्ति। क्योंकि अगर सहन शक्ति कम है तो आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करेंगे, आप छोटी छोटी बातों पे अपना पेशेंस खो देंगे, क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति कम है। सहन शक्ति है एक, ये सब में नहीं होती है। तो जगदम्बा है, तो जगदम्बा यही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? सहन शक्ति। जैसे एक माँ के अंदर सहन शक्ति होती है, पर अगर वो खोती है तो फिर वो माँ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अगर उसने अपनी सहन शक्ति गवा दी तो बहुत कुछ गवा देगी। तो समाने की शक्ति जैसे सागर में होती है तो सब कुछ समा जाता है, ऐसे नदियां भी अपने में जो भी कुछ लाती हैं वो सागर में समा देती हैं। तो अगर आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये दो बातें याद रखो। तो सफलता का आधार सदा, सदा शब्द याद रखना, क्योंकि आपने सहन शक्ति का 2 दिन आपने ले लिया गुण, उसके बाद फिर भूल जाते हो। ये सदा शब्द हमेशा जिंदगी में याद रखा करो, क्योंकि एक दिन भी अगर आपने किसी चीज को अप्लाई किया है तो वो सदा के लिए अप्लाई करो, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं करो। सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। इन विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। अगर आप सफलता चाहते हो अपने जीवन में तो इन 2 विशेषताओं से सफलता सदा सहज और श्रेष्ठ अनुभव होगी। औरों का भी सुनाई क्या? एडवांस पार्टी वालों में बाबा ने कहा औरों का भी सुनाई क्या? तो फिर बच्चों ने हाँ हाँ हाँ, अच्छा बताओ, औरों में एडवांस पार्टी में किसका सुनना चाहेंगे? औरों में एडवांस पार्टी में किसका सुनना चाहते हैं? मम्मा का सुना दिया, जगदम्बा का सुन लिया, औरों का भी सुनाई क्या? किसका? आज चिट चैट का दिन विशेष मिलने का रहा तो हर एक अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे। अच्छा, और किसका सुनेंगे? बाबा ने ऐसे कहा, और किसका सुनेंगे? तो सबने कहा विश्व किशोर भाऊ का। तो बाबा कहते वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। वह वैसे भी कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह शक्तिशाली बोलता है। उसका भी एक ही बोल में सारा अनुभव रहा कि किसी भी कार्य में सफलता का आधार, क्योंकि ये एडवांस पार्टी क्या बता रही है? सफलता का आधार। मम्मा ने सुनाया कि सफलता का आधार
सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति, जिससे आपको सफलता मिले। और भाव ने क्या सुनाया, माना विश्व किशोर भाव ने क्या सुनाया, उन्होंने कहा किसी भी कार्य में सफलता का आधार निश्चय अटल और नशा संपन्न। निश्चय अटल और नशा संपन्न। अगर निश्चय अटल है और नशा संपन्न है तो सफलता है। अगर निश्चय अटल है तो नशा स्वतः ही औरों को भी अनुभव होता है, इसलिए निश्चय और नशा सफलता का आधार रहा। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाव के दो बोल निश्चय और नशा, यही सफलता का आधार रहा। यह है उसका अनुभव। जैसे साकार बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना। जैसे साकार बाप को रहा तो फिर बच्चे को ये रहता था ना, जो बाप को रहा तो मेरे को भी रहा। तो जैसे बाप को सदा निश्चय और नशा रहा कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन, माना ब्रह्मा बाबा को ये रहा नशा और निश्चय कि मैं भविष्य में विश्व महाराजन बना कि बना। ऐसे विश्व किशोर को भी यह नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। सुना, ये नशा और ये निश्चय। तो निश्चय और नशा ये रहा उनकी सफलता का आधार। मम्मा का भी सुना कि बहुत सारी बातों में यही वाला बोल मम्मा ने कई बार कहा है कि अगर ये चीजें हैं, अगर आप सहन कर रहे हो तो उसे सदा करो। ये नहीं कि आप फट जाओ, ऐसे भरो मत, और भरोगे नहीं समा दो। और समाने की शक्ति होनी चाहिए, फैलाने की नहीं। इधर कहा उधर कहा, उसने तेरे बारे में क्या, इसने क्या। और फिर भाव ने भी यही कहा कि अगर वो सफलता प्राप्त करते थे तो उसका आधार था उनका निश्चय और नशा कि मैं कौन। तो वो ब्रह्मा बाबा को देखते थे कि इनको भविष्य में विश्व महाराजन का बना कि बना। तो ऐसे विश्व किशोर को भी ये नशा रहा कि मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। मैं पहले विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हूं। ये नशा वर्तमान और भविष्य का अटल रहा। तो वर्तमान में भी ये नशा और भविष्य का भी यही नशा अटल रहा। तो समानता हो गई ना। जो साथ में रहे उन्होंने ऐसा देखा ना। दीदी ने क्या कहा, क्योंकि 1986 की है ना, तो दीदी ने भी अभी शरीर छोड़ा। अच्छा, दीदी ने क्या कहा। दीदी रूढ़ियान बहुत अच्छी कर रही थी, क्योंकि दीदी बाबा के साथ बहुत रूढ़ियान करती हैं। दीदी रूढ़ियान बहुत अच्छी कर रही थी। वह कहती है कि आपने सभी को बिना सूचना दिए क्यों बुला लिया। छुट्टी लेकर आती थी ना, माना सबसे छुट्टी लेकर आती थी ना। अगर आप कहते तो हम छुट्टी लेकर तैयार हो जाती। आप छुट्टी देते थे। बाप दादा बच्चों से रूढ़ियान कर रहे थे। देह सहित, देह के संबंध, देह के संस्कार, सबके संबंध, लौकिक नहीं तो अलौकिक तो है। माना चाहे वो देह सहित लौकिक संबंध नहीं है, लौकिक संस्कार नहीं है, लेकिन अलौकिक तो है। अलौकिक संबंध से, देह से, संस्कार से नष्टो मोहा बनने की विधि यही ड्रामा में नुदी हुई है। इसलिए अंत में सबसे नष्ट मोहा बन अपनी ड्यूटी पर पहुंच गई। चाहे विश्व किशोर को पहले थोड़ा सा मालूम था, क्योंकि वो ऑपरेशन कराने गए थे ना, कि पहले थोड़ा सा मालूम था, लेकिन जिस समय जाने का समय रहा उस समय वह भी भूल गया था। ये भी ड्रामा में नष्ट मोहा बनने की विधि नोंदी हुई थी, जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत और कुछ बाप ड्रामा अनुसार कर्म बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है।
कुछ उन्हों का अपना ऐसा पुरुषार्थ था कि सबसे वो नष्टमोह थे, और कुछ माना क्योंकि चाहे लौकिक नहीं था बंधन, लेकिन अलौकिक तो था। तो आप समझ में कि क्या कहना चाहते हैं बाबा? ये भी ड्रामा में नष्टमोह बनने की विधि नोंदी हुई है। माना बताया नहीं जाता कि अभी जाने का समय है, तो ये नोंदी हुई है जो रिपीट हो गई, क्योंकि कुछ अपनी मेहनत, उनका अपना पुरुषार्थ, और कुछ बाप ड्रामा अनुसार बंधन मुक्त बनाने में सहयोग भी देता है। जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, माना जब से वो बाबा के बने हैं तब से वो सहयोगी हैं हर कर्म में। सिर्फ ये वाला नहीं, मनसा में भी सहयोगी, वाचा में भी सहयोगी, माना हर कर्म में सहयोगी, हर चीज में सहयोगी। जो बहुत काल, अब ये आत्माएं कौन सी आत्माएं? माना ऐसी आत्माएं जिनको संकल्प ही नहीं उठता, माना कभी निश्चय उनका डगमगाता नहीं, कभी नशा टूटता नहीं, ये वो आत्माएं हैं। तो आप सोचिए कि जो बहुत काल के सहयोगी बच्चे रहे हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। जिन्होंने एक बाप दूसरा ना कोई और इस मेन सब्जेक्ट में पास रहे हैं, ऐसे एक अनुभव करने वालों को बाप विशेष एक ऐसे समय सहयोग जरूर देता है। कई सोचते हैं कि क्या ये सब कर्मातीत हो गए? यही कर्मातीत स्थिति है। कर्मातीत हुए नहीं, यही कर्मातीत स्थिति है। उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया कि माना कहीं पर भी मोह नहीं, यही कर्मातीत स्थिति है। लेकिन ऐसे आदि से सहयोगी बच्चों को, आदि से जो सहयोगी बच्चे हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। इसीलिए कुछ अपनी मेहनत कम भी दिखाई देती हो, लेकिन बाप की मदद उस समय अंत में एक्स्ट्रा मार्क्स दे पास विद ऑनर बना ही देती है, क्योंकि वो बहुत काल के सहयोगी बच्चे हैं। तो उन्हें अगर उन्हें नहीं लगता कि हम ऐसी कोई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, जो उनका निश्चय है, जो उनका नशा है, जो वो समर्पण है, जिसमें कोई संशय का कीड़ा आ ही नहीं सकता कभी, तो वो उनको एक्स्ट्रा मदद कराता है और वो पास विद ऑनर करा देता है। वह गुप्त होता है। इसीलिए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ऐसा हुआ, लेकिन यह सहयोग का रिटर्न है। जैसे कहावत है ना, आई विल में काम आता है। तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न में प्राप्त होती है। माना वो अंदर फंसे नहीं होते हैं शरीर के अंदर, उन्हें निकलना होता है ना, तो एक धक से बाबा उन्हें मदद करते हैं और वो एक धक से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आदि से बाबा को सहयोग दिया है। तो एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हें उस समय अंत में प्राप्त होती है। समझा इस रहस्य को? तो जो दिल से सहयोगी रहे हैं उन्हों को ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मार्क्स रिटर्न के रूप में प्राप्त होती है। तो समझा इस रहस्य को? अब रहस्य समझ में आ गया। इसीलिए नष्टो मोह की विधि से एक्स्ट्रा मार्क्स की गिफ्ट से सफलता को प्राप्त कर लिया। नष्टो मोह की विधि अपनाई उन्होंने अपने जीवन में, नष्टो मोह रहे और एक्स्ट्रा मार्क्स मिले बाप से, क्योंकि वो सदा के सहयोगी रहे, इसीलिए उन्होंने सफलता को प्राप्त कर लिया। समझा? पूछते रहते हो ना कि आखिर क्या है, तो आज ये रूढ़ी हम सुना रहे हैं। अच्छा, दीदी ने क्या कहा? उसका अनुभव तो सभी जानते भी हो। वे यही बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो। कि सदा, दीदी ने क्या कहा? वो तो दो बोल रही थी कि सदा बाप और दादा की अंगुली पकड़ो या अंगुली दो। चाहे बच्चा बनाकर अंगुली पकड़ो, चाहे बाप बनाकर अंगुली दो। माना आपने अपनी उंगली बाप दादा को देनी है, चाहे आप दो चाहे उनकी लो। दोनों रूप से हर कदम में
अंगुली पकड़े साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। माना आज तीनों ने अपनी सफलता का आधार बताया कि हम सफलता को कैसे प्राप्त हुए और लास्ट में कैसे उनको सफलता के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिली। क्यों मिली? क्योंकि वो सदा काल के सहयोगी आत्माएं थी और वो नष्टमोह आत्माएं थी। तो नष्टमोह आत्माएं होने के कारण, सदा काल की सहयोगी होने के कारण उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिली। माना पास हुई, डोनर हो गई, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो चाहे बच्चा बना के अंगुली पकड़ो, चाहे बच्चा बनाकर अंगुली दो, दोनों रूप से हर कदम में अंगुली पकड़ साथ का अनुभव कर चलना, यही मेरे सफलता का आधार है। तो माना दीदी ने भी बताया कि मेरी सफलता का आधार क्या रहा। तो यही विशेष रूढ़ियान चली। आदि रत्नों के संगठन में मैं कैसे मिश्र होगी, इसीलिए वह भी मर्ज थी। कौन? दीदी। दीदी तो आदि रत्नों के संगठन में, आदि रत्नों का संगठन आया था तो दीदी भी तो इमर्ज होगी। अच्छा, वह रही एडवांस पार्टी की बातें। आप क्या करेंगे? अब ये तो रही एडवांस पार्टी की बातें, आप क्या करेंगे? एडवांस पार्टी अपना काम कर रही है, आप एडवांस फोर्स भरो जिससे परिवर्तन करने के कार्य का कोर्स समाप्त हो जाए। क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन ही बेहद के सेवादारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। फाउंडेशन ही बेहद के सेवाधारी बन बेहद के बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे। चारों ओर से एक ही नगाड़ा, एक ही साज में बजेगा। मिल गया, आ गया, मिल गया, आ गया। अभी तो बहुत काम पड़ा है। आप समझ रहे हो कि पूरा हो रहा है। अभी तो वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाएं। कि आपके सामने आए, आपने ऐसा संकल्प किया, उसको भी वही संकल्प ही मर्ज हुआ। आपकी वृत्ति शुद्ध, उसकी भी वृत्ति शुद्ध होगी। वो कुछ कर ही नहीं पाया ऐसा। अभी तो वाणी से वाणी द्वारा बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलें, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाएं। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। ये सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जो समझते हैं कि ये कैसे होगा, वे जब इस सेवा में बिजी रहेंगे तो स्वतः ही वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। है ना? अभी तो सुनाना पड़ता है ना कि आपके अंदर ये कमजोरी है, आपके अंदर ये कमजोरी है। फिर वायुमंडल ही ऐसा बन जाएगा जो अपनी कमजोरियां स्वयं को ही स्पष्ट अनुभव होंगी, साफ साफ दिखेंगे कि मेरे में ये कमजोरी है। और वायुमंडल के कारण, अब वायुमंडल ऐसा है तो स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। खुद ही शर्म आने लगेगी कि अरे छोड़ दे भाई, ये वाली हरकतें अच्छी नहीं लगेगी। कहना नहीं पड़ेगा, कहने से तो देख लिया, कहने से तो देख लियो, ऐसे हो जाते हैं। कहने से तो देख लिया। इसलिए अभी ऐसा प्लान बनाओ, जिज्ञासु और ज्यादा बढ़ेंगे इसकी चिंता नहीं करो। मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, इसकी भी चिंता नहीं करो। मकान भी मिल जाएंगे, इसकी भी चिंता नहीं करो। सब सिद्धि हो जाएगी। ये विधि ऐसी है जो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, शक्तियां बहुत है। आदि में निमित्त ज्यादा शक्तियां बनी, गोल्डन जुबली में भी शक्तियां ज्यादा रही हैं। पांडव थोड़े गिनती के हैं, फिर भी पांडव हैं। अच्छा है, हिम्मत रख। आदि में सहन करने का सबूत तो यही आदि रतन है। विघ्न विनाशक बन, निमित्त बनाने के कार्य में अमर रहे हैं। इसलिए बाप दादा को भी अविनाशी अमर भव के वरदानी बच्चे सदा प्रिय हैं। और ये आदि रतन स्थापना के आवश्यकता के समय के सहयोगी हैं। इसीलिए ऐसे निमित्त बनने वाली आत्माओं को, आई वेल पर सहयोगी बनने वाली आत्माओं को ऐसी कोई भी वेला मुश्किल की आती है तो बाप दादा भी उन्हें उसका रिटर्न देता है। इसलिए आप सभी जो भी ऐसे समय पर निमित्त बने हो, उसकी ये एक्स्ट्रा गिफ्ट ड्रामा में नुदी हुई है, इसलिए एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी हो।
ये एक्स्ट्रा गिफ्ट है, इसके अधिकारी हो। ये सब एक्स्ट्रा गिफ्ट है, समझा? माताओं की फुरी फुरी, माना बूंद बूंद, तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा की पहुंचा। माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। जो माताएं कना दाना भेजती है ना यज्ञ में, वो उनके दिल की कमाई है, किसी धंधे की कमाई नहीं है। कोई वो बिजनेस करने बाहर नहीं गई है, किसी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है। वो माताएं जो अपने घर में अपनी गृहस्थ से कना दाना इकट्ठा करके बाबा की यज्ञ में भेजती हैं, वो फुरी फुरी, वो कना कना दाना, वो एक एक रुपया जो वो बचत करके अपने पास उसमें निकाल कर यज्ञ के लिए सेव करती हैं, वो ही इस तालाब को भरता है। बलियारी उसकी है। तो माताओं के दिल की कमाई है, धंधे की कमाई नहीं है। दिल की कमाई 1000 के बराबर है ना। अगर कोई दिल से थोड़ा सा भी भेजता है ना, वो तो बड़ी बात है, वो तो बड़ी बात है, क्योंकि उसके दिल की कमाई है वो। इसीलिए कदर करनी चाहिए, बहुत कदर करनी चाहिए। तो दिल की कमाई 1000 के बराबर है। स्नेह का बीज डाला है, इसीलिए स्नेह के बीज का फल फलीभूत हो रहा है तो साथ पांडव भी, पांडवों के बिना भी तो कोई कार्य नहीं चलता, लेकिन ज्यादा संख्या शक्तियों की है, इसलिए 5 पांडव लिख दिए। फिर भी प्रवृत्ति को निभाते, न्यारे और बाप के प्यारे बन हिम्मत और उमंग का सबूत दिया है, इसे पांडव भी कम नहीं है। शक्तियों का सर्वशक्तिमान गाया हुआ है, शक्तियों का सर्वशक्तिमान गाया हुआ है, और पांडवों का पांडवपति भी गाया हुआ है। इसीलिए जैसे निमित्त बने हो, ऐसे निमित्त भाव सदा स्मृति में रख, आगे बढ़ते चलो। निमित्त भाव रखो, आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे। अनुभवों के गुह्यता की, माना आपने अनुभव करना है, उसकी एक प्रयोगशाला, गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे। अनुभव के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे, नई रिसर्च करने वाले, अंतर्मुखी भाव, जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे, माना आपके अंदर, माना अगर आपने ही आत्मा को फील कर लिया, फिर आप दूसरों को भी फील करा सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो, उतनी ही पावर आप महसूस कर सकोगे। जैसे स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। आपके अंदर भी सारे अनुभव प्रत्यक्ष होने चाहिए, तब प्रत्यक्षता होगी, माना आपके द्वारा प्रत्यक्षता। अगर आपने ही अनुभव नहीं कर रखे तो इंद्रिय सुख खुशी ये, तो आप कैसे प्रत्यक्ष करोगे अपने बाप को? तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन, याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में, माना आपको इतनी प्राप्तियां हुई हैं अमृत वेले से रात्रि तक, अगर आप चेक करके देखो, उन प्राप्तियों को बार बार रिकॉल करके देखो, फिर आपको महसूस आएगी कि आपको कितनी प्राप्तियां हुई हैं। तो अगर आप हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो, और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वे सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। रूहानियत में, माना जैसे आप आवाज में बहुत सरलता से आ जाते हो, जैसे आवाज का अभ्यास बड़ा इजी है, सबको है, ऐसे रूहानियत का अभ्यास, ऐसे योग का अभ्यास, माना चलते फिरते भी आप योग का अभ्यास कर रहे हो, ऐसे अभ्यास आप करते जाओ, ऐसे रिसर्च करते जाओ।
ऐसे अंदर की प्रयोगशाला में रिसर्च, जैसे साइंटिस्ट करते हैं ना, रिसर्च करते हैं, कभी इसको मिलाया, उससे मिलाया, इसको मिलाया, क्या निकला, ये किया, वो किया। पहले वो थियोरेटिकली करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली करते हैं कि इसको इससे मिलाने से क्या रिएक्शन होगा, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ऐसे आप भी रिसर्च करके देखो। आज का स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी है। परिस्थितियां ना आए ऐसा नहीं होता, जैसे दिन और रात, तो परिस्थितियां भी ऐसे ही इस ड्रामा के हाथ, तो वो आनी ही आनी है। बस आप अपनी सोच स्थिति को, अपने आप को ऐसा संतुष्टता की सीट पर सेट कर दो, तो परिस्थितियों का खेल देखने वाले, मतलब संतुष्टता की सीट पर आप बैठ गए, फिर आपको परिस्थितियां खेल के रूप में अनुभव होंगी, वही संतुष्ट मनी है। ओम शांति।